हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि रेप के केस में यदि आपसी समझौते के आधार पे व्यक्ति यानी विक्टिम और एक्यूज्ड का आपसी समझौता हो गया है और उस आधार पे वो एफआईआर को क्वैश करना चाहते हैं, तो वो एफआईआर कहां से और कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है इसका, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, 376 का आरोप बहुत बड़ा आरोप होता है और 376 का चार्ज जब किसी व्यक्ति पे लगता है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है और उसके बाद वो व्यक्ति उससे बचने के लिए बहुत तरीके के नुस्खे अपनाते हैं कि किसी भी तरीके से मैं बच जाऊं, जेल नहीं जाऊं, क्योंकि 376 का आरोप जो होता है उसमें पुलिस ऑफिसर को बिना किसी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है और वो गिरफ्तार करती भी है। और जब व्यक्ति जेल जाता है तो चार्जशीट फाइल होने से पहले तो बेल का कोई ऑप्शन ही नहीं होता और चार्जशीट फाइल होने के बाद भी बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब विक्टिम और एक्यूज्ड केस लड़ता है, केस लड़ने के बाद ट्रायल चलता है, ट्रायल काफी दिनों तक चलता है। ये तो बात है नहीं कि 1 साल या 6 महीने में केस आपका खत्म हो जाएगा, सालों साल केस चलता है। दोनों व्यक्ति, कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि विक्टिम और एक्यूज दोनों ही पार्टी थक जाते हैं और चाहते हैं कि आपसी सेटलमेंट के आधार पे, समझौते के आधार पे हम इस केस को खत्म कर दें। समझौते चाहे तो विक्टिम जो है वो पैसे लेके अपना समझौता कर लेती है, या फिर जो एक्यूज्ड है जो पहले शादी करने से इनकार करता रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों रिलेशन में थे, पहले शादी का कमिटमेंट किया था, लेकिन लड़का शादी करने से बाद में मुकर जाता है, तो उस स्थिति में भी एफआईआर हो जाता है। लेकिन फिर बाद में ऐसा स्थिति आता है कि दोनों एक समय के बाद शादी करने को राजी हो जाते हैं। अब यदि शादी करने को राजी हैं तो फिर एफआईआर को क्वैश करना चाहते हैं कि एफआईआर को हम क्वैश ही कर लें, हम शादी कर लेंगे आपस में, या पैसे लेके, जैसे भी हो, वो विक्टिम और एक्यूज दोनों आपसी समझौते के आधार पे उस एफआईआर को क्वैश करना चाहते हैं। तो ये एफआईआर को क्वैश करने के लिए उनको सीआरपीसी की सेक्शन 482 यानी 482 के तहत हाई कोर्ट में क्वैशिंग ऑफ एफआईआर का पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। इसके लिए वहां पिटीशन के साथ साथ यदि वो शादी करते हैं तो शादी पहले कर लें और शादी करने के बाद वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो होता है, मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है, उसको भी उसमें अटैच कर दें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के तौर पे। एक मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना दें कि हमने आपसी समझौते के आधार पे शादी किया और एफआईआर को क्वैश कराना चाहते हैं। फिर ये पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल किया जाएगा। हाई कोर्ट में फाइल करने के बाद एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों से जस्टिस वहां पे सवाल करेंगे, क्या आप आपसी समझौते के आधार पे इस एफआईआर को क्वैश करना चाहते हैं। दोनों का सेटलमेंट हो गया है, दोनों ही पार्टी को वो देखेंगे कि एग्री है, उसके बाद उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है वहां से। एक तरीका ये है कि आप यदि रेप के एक्यूज्ड हैं और दूसरा पार्टी यदि विक्टिम है और दोनों ही एक समय बाद थक जाते हैं, केस लड़ते लड़ते पूरा ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद थक जाते हैं और फिर आपसी समझौता भी हो जाता है उनके उन दोनों में, यानी विक्टिम और एक्यूज्ड में, कि नहीं, विक्टिम का जो डिमांड रहता है शादी करने का, वो शादी करने के लिए एक्यूज तैयार हो जाता है, तो वो आपसी समझौते के आधार पे वो एफआईआर को क्वैश कर लेते हैं। या फिर कभी कभार विक्टिम पैसे लेके भी आपसी समझौता कर लेते हैं और म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर इस तरीके से एफआईआर को आप हाई कोर्ट से क्वैश करवा सकते हैं सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत। यदि आप ये चाहेंगे कि हम आपसी समझौते के आधार पे सेशन कोर्ट से ही उसको खत्म कर लें, तो सेशन कोर्ट को ये राइट नहीं है कि आपके एफआईआर को क्वैश करेंगे। सेशन कोर्ट को राइट होगा तभी जब जो कंप्लेनेंट है यानी विक्टिम है वो अपने बयान से ही यदि मुकर जाए, हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में वो करते हैं। अदरवाइज वो उनको अधिकार नहीं है। आपको एफआईआर क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट में पिटीशन के साथ आपका सेटलमेंट जो है, जिस आधार पे सेटलमेंट हुआ है वो लगाया। यदि शादी के आधार पे हुआ है, आप दोनों शादी कर रहे हैं, तो मैरिज शादी पहले कर लीजिए और मैरिज सर्टिफिकेट उसके साथ लगाइए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में। कई बार ऐसा देखा गया है कि लड़का कमिटमेंट कर लेता है कि मैं शादी करूंगा, एफआईआर को क्वैश करा दो। अब लड़की बोलती है ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि एफआईआर क्वैश हो जाता है, लड़का शादी भी नहीं करता है, तो उस स्थिति में फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए
जो भी लड़की है पहले शादी कर ले, शादी करने के बाद ही एफआईआर क्वेश कराने के बारे में सोचें और एफआईआर फिर आराम से आपसी समझौते के आधार पे आप क्वेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।